सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजर सानी दरख्वास्त खारिज। इलेक्शन कमीशन के वकील की मजीद मोहलत की इस्तदा पर अदालत का बरहमी का इजहार। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि आपके पास कहने को कुछ नहीं तो बता दें, रिकॉर्ड से बताएं कि फैसले में कौन सी गलतियां हैं जिन पर नजर सानी की जाए। आपने कहा कि सिक्योरिटी और बजट मिल जाए तो इलेक्शन करा सकते हैं, आपके जवाब के बाद ही फैसला दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके पास इलेक्शन का महज इख्तियार नहीं, ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आप ये नहीं कह सकते कि हमने कानून खुद बना दिया। इंतखाबात 90 दिन में कराएं या 190 दिन में हमारी मर्जी है। कानून पास करने से 90 दिन में इलेक्शन कराने के आरी मैंडेट को तब्दील नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात ऑर्गेनाइज और कंडक्ट कराने हैं, खुद को कैसे छूट दी कि ताखीर कर सकें। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान की अपील पर आज मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल। पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और बहावल नगर समेत छोटे बड़े शहरों में हड़ताल। ताजिरों का बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा। सरकारी इदारों को मुफ्त बिजली की तरसील खत्म करने का मुतालबा। दीगर शहरों में भी शहरी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जला दिए। हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा। कोयटा, पेशावर, लाहौर और कराची में अवाम सड़कों पर निकल आए। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोधा और अकाड़ा में ताजिरों का पारा हाई। बहावल नगर, चिश्तियां, गुजरात और हाफिजाबाद में भी शहरियों की रैलियां। वापडा मुलाजमीन बिल तकसीम करने से खौफजदा, पुलिस से सिक्योरिटी मांग ली। वजारत खजाना ने अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने का प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। प्लान के मुताबिक IMF से बिजली बिल पर आए टैक्सेस में रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं, सिर्फ बिलों की अक़सात में वसूली की इजाज़त मिल सकती है। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक अगर IMF राजी हो गया तो अगस्त और सितंबर के बिजली के बिलों को अक़सात में लेने के लिए वजारत खजाना तहरीरी गारंटी देगी। लाहौर हाईकोर्ट की नैब हुकाम को परवेज इलाही की पेशी के लिए 2 बजे तक की मोहलत। नैब प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की कि दरखास्त पर तफसीली जवाब के लिए मोहलत दी जाए। जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क दिए, चले ठीक है, हम परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे देते हैं। हालात तब्दील होते रहते हैं, हमेशा एक जैसे नहीं रहते। डायरेक्टर नैब से मुकालमा करते हुए इस्तफसार किया कि अदालती हुक्म के बावजूद दरखास्त गुजार की किस तरह गिरफ्तारी हुई, इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं, बता दें। इंक्वायरी होगी तो आपसे पूछा जाएगा कि हुक्म के बावजूद गिरफ्तार क्यों किया। साइफर केस अटक जेल मुंतकिल करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त पर एतराजात दूर कर दिए। PTI के वकील शेर अफजल मरवत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केसेस की मुतल्लिका अदालत मजिस्ट्रेट की है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात का इख्तियार देना गलत है। नोटिस जारी करके उस पर भी जवाब तलब कर लिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर देता हूं, केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। उधर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर दी गई। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी और रिमांड का रिकॉर्ड देने की इस्तदा। ईमान मज़ारी को इस्लामाबाद से बाहर ले जाने से रोकने के हुक्म में पीर तक तौसी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, IG और FIA को हुक्म जारी कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला से पीर तक सूबों में दर्ज मुकदमात की तफसील तलब। उधर श्री मज़ारी की ACL से नाम निकलवाने की दरख्वास्त। हाईकोर्ट ने IG इस्लामाबाद पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत से कबल IG 25,000 रुपये श्री मज़ारी को दें। 2 अगस्त को 1 हफ्ते में जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया था, आज तक जवाब जमा नहीं करवाया गया। महंगाई और बिजली के बिलों के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 9 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़ ओगरा ने असम्बली वजारत खजाना को भेज दी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म से मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा।
डॉलर का रुपए पर वार। इंटरबैंक में डॉलर के कदर में मजीद 65 पैसे इजाफा, 305 रुपए 10 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 322 रुपए में फरोख्त। उधर स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 600 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 46,000 की नफसियाती हद खो बैठा, 45,800 की सतह पर आ गया। चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। कई शहरों में चीनी 180 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई। एक हफ्ते के दौरान चीनी 30 रुपए फी किलो से जायद महंगी हुई। 3 माह के दौरान कीमत में 80 से 90 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ। कराची में चीनी 185 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर में चीनी 180 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। पेशावर, मुल्तान, रावलपिंडी और कोयटा में भी चीनी 180 रुपए फी किलो में मिल रही है। शुगर माफिया ने हुकूमत की इजाजत से ज्यादा सस्ती चीनी बरामद कर दी। अब महंगी चीनी दरामद की जाएगी। महकमा खुराक के पास इस वक्त 10 लाख टन सरप्लस के जखायर मौजूद हैं। खत्म होने से पहले चीनी इंपोर्ट करना होगी। ज़राए ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के मुताबिक ब्राजील में पाकिस्तानी कमर्शियल अताशी को 1 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने के लिए खत भेज दिया गया। इंपोर्टेड चीनी 220 रुपए फी किलो के हिसाब से पाकिस्तान मंगवाई जाएगी। शुगर मिल्स मालिकान के मुनाफाखोरी का बोझ हुकूमती खजाने और सारिफ की जेब पर पड़ेगा। आइंदा इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत। TLP के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। आप लीग का वफ्द 2 बजे पहुंचेगा। दोनों सियासी जमातों से इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन आइंदा आम इंतखाबात के रोड मैप पर तबादला ख्याल करेगा। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को कल मदऊ किया गया है। गुज़िश्ता रोज ANP और BNP के वफूद की मुलाकात इलेक्शन कमीशन ने फरवरी में आम इंतखाबात की यकीन दहानी कराई। इंतखाबात की तारीख सिर्फ इलेक्शन कमीशन दे सकता है। सदर को तब इख्तियार था जब 58(2B फाल होती। सदर 58(2B के तहत असेंबली तोड़ते तो इख्तियार होता। वज़ारत कानून ने सदर के खत का जवाब दे दिया। कहा कि सदर ममलिकत आर्टिकल 48(5) पर इन्हसार कर लें तब भी सिर्फ कौमी असेंबली के इंतखाबात की तारीख दे सकेंगे। ऐसा करने से मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन मुमकिन नहीं होंगे। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज के पाकपतन जिला की दरियाई बेल्ट में भी सैलाबी सूरत हाल। मुतअद्दिद आबादियां ज़ेर-ए-आब। मेलसी साइफन के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक नशेबी इलाकों में 76 देहात सैलाबी पानी से मुतासर हैं। पाकपतन में 18 देहात मुकम्मल पानी में डूबे हैं। लोगों के इनखला का अमल जारी है। हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन के लिए खुराक की शदीद किल्लत। जानवरों के लिए चारा भी दस्तयाब नहीं। डेंगू के फैलाव का सिलसिला न रुका। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 8 केसेस रिपोर्ट। तादाद 93 हो गई। रावलपिंडी में मजीद 16 अफराद डेंगू मच्छर का निशाना बने। मरीजों की तादाद 202 हो गई। पंजाब में डेंगू केसेस की तादाद 1100 से जायद। महकमा सेहत की एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। एशिया कप का दूसरा रोज आज बांग्लादेश और श्रीलंका आपस में टकराएंगे। मैच पालेखेले स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रीलंका और बांग्लादेश के माबैन होने वाला ये एशिया कप में 14वां मैच होगा। श्रीलंका को बांग्लादेश पर सबकत हासिल है। शाहीनों का एशिया कप में फातिहाना आगाज। मुल्तान स्टेडियम में ग्रीन शर्ट्स ने मेहमान टीम को 238 के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 343 रन के पहाड़ तले नेपाली टीम दब कर रह गई। 104 रन बनाकर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद की सेंचुरियां। कप्तान ने 151 और इफ्तिखार ने 109 रन बनाए। बाबर आजम को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान और नेपाल की टीमें श्रीलंका चली गईं। कौमी टीम आज आराम करेगी। 2 सितंबर को भारत के खिलाफ मैच खेलेगी।
बाबर आजम का रिकॉर्ड बुक में एक और एजाज दर्ज। बाबर आजम वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 19 सेंचुरीज बनाने वाले पहले बैट्समैन बन गए। कौमी कप्तान ने साउथ अफ्रीकन बैट्समैन हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ा। हाशिम आमला ने 104 इनिंग्स में 19 सेंचुरीज बनाई थी। बाबर आजम पाकिस्तान की जानिब से ज्यादा सेंचुरीज बनाने वाले दूसरे बैट्समैन भी बन गए। साबिक क्रिकेटर सईद अनवर ने वनडे क्रिकेट में 20 सेंचुरीज स्कोर कर रखी हैं। दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन दुनिया में क़याम अमन के लिए कोशां हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के वज़ारती इजलास से वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का खिताब। कहा कि पाकिस्तान हमेशा कशीदा इलाकों में अमन से मुताल्लिक़ अहम किरदार अदा करता रहा है। अमन मिशन की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए इक़दाम करना होंगे। अमन मिशन का हिस्सा रहने वाले एहलकारों की तिब्बी इमदाद के लिए भी इक़दाम होने चाहिए। रस्मी क़याम अमन के बजाय जदीद खतूत पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। और जापानी मांगा सीरीज वन पीस के मद्दाहों का खत्म हुआ इंतजार। मंकी लोफी हरीफों को पछाड़ने को तैयार। क्या बहरी कज़ाकों का राजा बनने का ख्वाब पूरा हो पाएगा? नेटफ्लिक्स की फिल्म वन पीस की रिलीज में बस कुछ ही घंटे बाकी।